प्रियंका कक्कड़ जी, भाई अगर एसआईटी से भी खुश नहीं है, एफआईआर होने से भी खुश नहीं है, कार्रवाई इस्तीफे से भी खुश नहीं है, पहले यही सब डिमांड विपक्ष कर रहा था। अब आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स की पूरा डिटेल दी जा रही है, तो आप जरा समझा दीजिए। भाई संजय सिंह जी भी तो एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर गए कागज लेके, भरोसा किया उन्होंने एसआईटी में, वो भी आरोप लगाते हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। तो यही अप्रोच क्या अखिलेश यादव की पार्टी की नहीं होनी चाहिए थी? बनस्पत एक बड़ा फिगर, एक बड़ा डेटा देकर एक असमंजस की स्थिति पैदा करने की। पिनाज जी, ये ना हम राक्षसों से डील कर रहे हैं, आप ये समझे। पहले जो एसआईटी की रिपोर्ट हुई वो तो खुद में एक आई वॉश थी ही। 23 को उन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट कर दी और संजय सिंह जी से उन्होंने 25 तारीख को डॉक्यूमेंट्स मांगे, जो 99% उस एसआईटी रिपोर्ट में होंगे ही नहीं, क्योंकि रिपोर्ट पहले ही सबमिट हो चुकी थी। तो ये इस तरह के राक्षस आप ये समझे। ये राक्षस क्या कर रहे हैं? ये जुडिशियल कस्टडी ले रहे हैं, पुलिस कस्टडी की डिमांड नहीं कर रहे। फर्क क्या होता है? जुडिशियल कस्टडी में ये उन 4 प्यादों से भी पूछताछ नहीं कर पाएंगे जब तक ये कोर्ट की अनुमति नहीं लेके आएंगे। पुलिस कस्टडी में होते तो पुलिस लठ बजाती और पूछती, बताओ कहाँ पैसे पहुंचे। महिपाल सिंह बता रहे हैं कि आपने चंपत राय तक पैसे पहुंचाए, चंपत राय ने आगे किसको पहुंचाए, कहाँ पे बैंगलोर में कौन सी शिलाएं लिक्विडिफाई की गई, कहाँ पे बीजेपी के एमएलए खरीद फरोख्त में उस पैसे का काम हुआ, वो सब पुलिस कस्टडी में हो पाता, पर वो ये लोग ले नहीं रहे हैं। छोटे छोटे प्यादों को पकड़ लिया है। अब मेरी मत सुनिए, इधर उत्तर प्रदेश के वकीलों ने तो एक स्टैंड ले लिया कि वो चंदा चोरों के साथ नहीं खड़ी होगी, उनको रिप्रेजेंट नहीं करेगी। यहाँ पे बीजेपी के एमएलसी हैं जिनका थोड़ी देर पहले बयान आया, देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने कहा चंपत राय और अनिल मिश्रा डकैत हैं, उनको जेल में होना चाहिए। आप महिपाल सिंह की बात सुन लीजिए, कार सेवक संतोष दुबे जी की बात सुन लीजिए। संतोष दुबे जी कहते हैं बाबर, अकबर, औरंगजेब, अंग्रेजों के बाद ये काले अंग्रेज हैं जिन्होंने अनिल मिश्रा और चंपत राय के द्वारा ये चोरी की, ये डकैत हैं। ये सब जब नाम ले रहे हैं, आप बताओ, अगर हर कोई कह रहा है, जो वहां पे लोकल लोग हैं, ग्राउंड पे लोग हैं, सब बता रहे हैं कि चंपत राय चोर है, पर चंपत राय को ना अभी तक अरेस्ट किया, ना एफआईआर में नामजद किया। एसआईटी की रिपोर्ट है जो सार्वजनिक नहीं है, एसआईटी संजय सिंह जी से मांगती है कागज आफ्टर द रिपोर्ट इज सबमिटेड। तो आप इसका क्या निष्कर्ष निकालेंगी? ये वही वाला केस हो जाएगा, नोबडी किल्ड जेसिका। अगर मैं गलत नहीं हूँ प्रियंका जी, आलोक जी भी मुझे करेक्ट करेंगे, वो जमीन वाले मामले की जांच है और जो रिपोर्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है वो चंदा चोरी वाले मामले की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, और जो संजय सिंह ने जो कागज पेश किए वो जमीन वाले मुद्दे पर पेश किए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अजय जी ठीक है, एक मिनट, आपने बोला क्वाइटली हमने सुना, मैं अजय जी से भी समझ लेती हूँ। बहुत तरह की, मैं बता दूं आपका क्वेश्चन का आंसर या बीजेपी आंसर देगी? आपका जो मना है आप कर लीजिए, मैं तो उधर जा रही थी, आप, मुझे लगा आपकी बात खत्म हो गई, बताइए। नहीं, मैं आपकी एक बात में त्रुटि है, उसको करेक्ट कीजिए, करिए बिल्कुल। चंदा चोरी है, चढ़ावा चोरी है, इरेगुलरिटीज इन लैंड परचेज है, स्कैम्स है, वहां पे 40% कमीशन की बात है। ये कलेक्टिवली करप्शन का मॉडल है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम अभी इसी करप्शन की जांच कर रहे हैं और इसकी नहीं कर रहे, सब रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पूरे करप्शन, एसआईटी ने बुलाया क्यों अगर सिर्फ चढ़ावा चोरी पे थी? ओके फाइन, फेयर एनफ। मैंने कहा ना कि अभी बिल्कुल ठीक है, चलिए आपकी पर जो इनके इंजीनियर थे वो खुद बता रहे हैं। रिपोर्ट आई है ना, फाइनल रिपोर्ट आ गई, या भरोसा करना ही नहीं है ये पूछ रही हूँ मैं, और नहीं करना है तो फिर पेश क्यों होना है, उनको कागज क्यों सबमिट करने हैं? बीजेपी का साथ देना है, चंपत चोर को कुछ नहीं कहना है। नहीं, पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, आप जवाब दे दीजिए, आलोक जी उसका जवाब दे देंगे। बाप बता दीजिए, वैसे ही बात कर लेंगे। नहीं प्रियंका जी, आप जवाब दीजिए, मैंने सवाल पूछा है। अजय जी आपके सवाल का जवाब दे देंगे। आप दोबारा पूछिए अपना सवाल प्लीज। मैंने यही तो पूछा है कि भाई एसआईटी की अभी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है वो सामने आई है, फाइनल फाइंडिंग आनी बाकी है। अगर भरोसा नहीं है एसआईटी की रिपोर्ट पे, तो फिर उसके सामने पेश होकर कागज सबमिट करने का क्या औचित्य है, क्या मतलब है? देखिए क्या हुआ है ना, आप थोड़ा समझे पिनाज जी। समझाइए। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, उसके बेसिस पे एफआईआर हो गई। ओके, अब आगे तो पुलिस को कार्रवाई करनी है एफआईआर के बेसिस पे। एफआईआर में चंपत चोर का नाम ही नहीं है, एफआईआर में अनिल मिश्रा का नाम ही नहीं है, एफआईआर में बड़े बड़े चोरों का नाम ही नहीं है, प्यादों का है, तो कैसे होगी? और प्यादों के लिए भी क्या किया,
जुडिशियल कस्टडी, पुलिस इंटेरोगेशन नहीं होगी, पुलिस कस्टडी नहीं होगी, पुलिस नहीं पूछेगी भाई कहाँ गए पैसे, कितने थे, 200 करोड़ बता रहे हैं, 1400 करोड़ बता रहे हैं, शिलाएं, सिल्वर कॉइन, गोल्ड, हीरे की सारी ज्वेलरी बता रहे हैं, उस पे पुलिस कस्टडी में कोई सवाल नहीं होगा। तो ये सारा आई वॉश चल रहा है, हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी सरकार है। ये ऐसी सरकार है कि ये बुलडोजर चला देती है, ये फेमस है कि ये एग्जीक्यूट कर देती है पब्लिकली। अभी इन्होंने एक नया तरीका निजात कर लिया है। ठीक है, अब सवाल का जवाब ले लूं। प्रियंका जी होल्ड ऑन करेंगे, सवाल के बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए, जवाब ले लेती हूँ। अजय जी, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है कि रिमांड में पूछताछ होती है, तार जो हैं जोड़े जाते हैं कि भाई किसके कहां से जुड़े हुए हैं, सख्ती से पूछताछ होती है। और उत्तर प्रदेश की आपकी मौजूदा सरकार सबसे ज्यादा बैंक अगर किसी चीज को करती है, सबसे ज्यादा प्रमोट किसी चीज को करती है, तो वह लॉ एंड ऑर्डर में अपने अचीवमेंट्स को करती है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात कि पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी, एक सवाल तो ये। दूसरा ये कि जो एसआईटी की रिपोर्ट्स की फाइंडिंग है उसके अंदर भी ये कहा गया कि भाई जब आपको पता चल गया था कि चढ़ावे में गड़बड़ी हो रही है तो आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? आपके लिए इतनी मुश्किल काम तो था नहीं। प्रदेश में भी आप ही की सरकार है, केंद्र में भी आप ही की सरकार है, आपके लिए एफआईआर कराना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। आपने क्यों छिपाने की कोशिश करी? अब इन सवालों से तो कोई नहीं बच सकता, ना चंपत राय, ना अनिल मिश्रा, ना गोपाल राव। पिनाक जी, जिस दिन से डिबेट हो रही है मैं सीधे कह रहा हूं कि इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू है सीधे सीधी चोरी कि चढ़ावा आया, उसमें चोरी हुई, उसके लिए 8 अभियुक्तों को पकड़ा गया। और बाय द वे इनको नहीं पता होगा, 8 अभियुक्त तो पुलिस एसआईटी की जांच के दौरान ही उन्होंने कबूल कर लिया कि हमने चोरी की। एसआईटी के दौरान, रेड के दौरान उनके घर से पैसे मिले। उसके पहले मंदिर ट्रस्ट ने भी रेड का जब की थी चंपत राय जी के साथ, तब भी 5 लाख रुपए के साथ बरामद हुई थी, तभी एसआईटी की सिफारिश की गई थी। अब दूसरा पहलू है अपनी जिम्मेदारियों के प्रति नेग्लेक्ट, जिसको मैं क्रिमिनल नेग्लेक्ट मानता हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों से आप क्रिमिनल नेग्लेक्ट किया। अगर आपको पता था चोरी हो रही है, अगर आपको शक भी हुआ, अगर आपको पता भी चल गया, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? आपने राज्य सरकार को लेकर एसआईटी करवाई, वही हुई है। अब आप बहुत पढ़े लिखे शख्स हैं, आप बहुत अच्छे से जानकारी रखते होंगे कानून की। आपने कहा ना क्रिमिनल नेग्लेक्ट, ठीक है, अपराध छुपाना भी अपने आप में अपराध होता है, देश का कानून तो यही कहता है। मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। बिल्कुल ठीक है, धाराएं हो सकता है उतनी संगीन ना लगे। बिल्कुल सही कह रही है, सही कह रही हूँ ना, धाराएं हो सकता है उतनी संगीन ना लगे, तो इसीलिए एफआईआर क्यों नहीं हो रही चंपत राय जी के खिलाफ, अनिल मिश्रा जी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही? हो सकता है धाराएं ठीक है, उनकी निष्ठा पे सवाल नहीं है, तो धाराएं उस तरह की लगे कि आपने अपराध छुपाया। हाँ, पर हो ना, क्यों मौका दे रहे हैं विपक्ष को? हमें यकीन करना पड़े। नहीं, मौका नहीं दे रहे हैं भाई। विपक्ष की आदत है डफली बजाने की, बजाते रहेगा। मैं भी आता हूं उस पर। मैंने पहले टेक्निकल बात आपकी जनता को एक्सप्लेन कर दूं, आपके दर्शक जो सुनना चाह रहे हैं। बताइए। एफआईआर हो गई है, एफआईआर में जितनी बातें हैं और इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, लिंक निकाले जा रहे हैं, मनी ट्रेल लगाई जा रही है कि मनी ट्रेल कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे गया। क्योंकि दो चीज़ तो है, रिकवरी हम पूरी करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, कोई कितना भी प्रोविंशियल क्यों ना हो। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है दूध का दूध पानी का पानी होगा। पुलिस किसको रिमांड पे लेती है, किसको जुडिशियल कस्टडी में जाने देती है, ये पुलिस का निर्णय है। इसमें मैं कोई नहीं होता हूँ टिप्पणी करने वाला। डीजी साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, सीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो एक व्यवस्था में विश्वास हमें रखना पड़ेगा, जो इन लोगों को कभी नहीं था, क्योंकि ये अराजक व्यक्ति है। आप बताइए, ये वही अरविंद कपटीवाल है ना जिसने मंच से कहा था कि मैं कभी अयोध्या नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी नानी ने कहा था कि जिस मंदिर को मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो उसमें कभी मत जाना। और आज ये बड़े गए, अयोध्या के दर्शन कराए। 2021 में संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि अयोध्या में घपला हो रहा है, लैंड घोटाले हो रहे हैं। क्यों नहीं ये कोर्ट गए? ये तो हर बात पे न्यायालय भागते थे ना, हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है। क्यों नहीं कोर्ट गया ये? आज जब एसआईटी ने इनको बुलाया क्या कि सबूत दीजिए, तो ये मजबूरी में इनको आना पड़ा, क्योंकि ये भाग नहीं सकते थे। ये कोई अपनी मर्जी से एसआईटी में नहीं आए थे। इनके बयान सुनने के बाद बकायदा एसआईटी ने कहा आपके पास सबूत है तो लाके दीजिए। तो अखिलेश जी को भी बुला लीजिए आप, में कंप्लेंट तो फिर अखिलेश जी को भी बुला लीजिए आप। किसने रोका एसआईटी को अखिलेश जी को बुलाने के लिए? अगर यही तरीका था संजय सिंह को बुलाने का, तो ये तरीका अखिलेश जी पे भी अप्लाई कर लीजिए। अगर सबूत है तो सब बिल्कुल। संजय सिंह को एसआईटी ने खुद बुलाया, उनके दबाव में संजय सिंह आए। ये दबाव अखिलेश पे काम नहीं करेगा। ये कौन सी बात हुई आलोक जी, आलोक जी? ना अखिलेश पे कैसे नहीं काम करेगा? अखिलेश ये कभी नहीं बोलने कि मेरे पास सबूत है। अखिलेश तो ये कह रहे हैं कि एसआईटी पे हम भरोसा कैसे करें, हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे कैसे भरोसा करें। ये एक बार भी नहीं कह रहे कि हमारे पास सबूत है। ठीक है,